श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय सरकार का सूत्र है, हमारे प्रभु का सूत्र है, मेरे पागलों हमें भागना नहीं है, जागना है। प्रायः बहुत लोग भाग रहे, जिंदगी से भी भाग रहे, अपनी निजी जीवन से भी भाग रहे, जहां भी संघर्ष में आते हैं भाग जाते हैं, हमसे नहीं होगा। पर हमारे प्रभु कहते हैं, मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हमें भागना नहीं है, जागना है। जो भागता है वो कुछ नहीं पाता है, जो जागता है वही सब कुछ पाता है। ठीक उदाहरण अगर हम आपको दें, जागने पर महात्मा बुद्ध जागे, पूरे विश्व में शांति फैलाई। और इस देश के राजा जागे तो राजा ने एक ऐसी जगह पर पुरुषार्थ के बल पर, जहां पानी ही पानी है, रेत ही रेत है, जहां कुछ भी संभव नहीं, पर वो जागे तो उन्होंने पुरुषार्थ के बल पर पूरी दुनिया को यहां बुला लिया। आप जागोगे तो पा जाओगे, भागोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, आप लोग खोज करते हो शांति को साधनों में, पर साधनों में शांति नहीं है, प्रभु की साधना में शांति है। आप मकान खरीद सकते हो, बहुत करोड़ों का बंगला खरीद सकते, और आप लाखों रुपए का बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। नींद को खरीद नहीं सकते आप, भोजन खरीद सकते, महंगी महंगी डिश। अब आजकल तो यहां पर भी बहुत चल रहे होंगे, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, आप उसको खरीद सकते हो, लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते। आप पुस्तक खरीद सकते, पर ज्ञान को नहीं खरीद सकते। और पुस्तक पर हमारा एक और विचार है, पुस्तक आपको उस तक नहीं भेज सकती है। पुस्तक कहां नहीं भेज सकती? बोलो बोलो बोलो। उस तक। पुस्तक आपको उस तक नहीं भेज सकती है। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक से ज्यादा जरूरी आपका जागना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हमारे प्रभु का सूत्र है, इस आध्यात्मिक सत्र का सूत्र है, हमें भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से बोलो। क्या करना है? जागना है। और जाग जाओगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। संसार में असंभव सिर्फ एक शब्द है। अगर आप जाग गए तो कितना भी असंभव हो उसको आप संभव कर सकते हो। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, 50 वर्ष के क्रिकेट के इतिहास में 2010 के पहले तक कोई भी व्यक्ति डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया, लेकिन एक आदमी आया जिसने 10 फरवरी 2010 को यह करके बताया कि नहीं, डबल सेंचुरी भी लगाई जा सकती है। और असंभव को संभव करके बता दिया। इस संसार में असंभव सिर्फ एक शब्द है। आप प्रभु को पा सकते हो। नारायण कहां? जहां भक्त की हां वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। आप जहां हां कहेंगे, भगवान वहीं प्रकट है। क्योंकि हमारे सरकार ने कहा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से
प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जय राम जय जय राम। भगवान कहाँ प्रकट होंगे? जहां हमारी हाँ, भगवान वहां। जहां भक्त हाँ कहेंगे, प्रभु वहीं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमारे प्रियजनों, हमको भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। अब आप कहोगे महाराज जी कोई जागा है आज तक? बहुत से लोग जागे। विभीषण जी जागे, राम राम तेहि सुमरन कीन्हा। विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने क्या पाया? विभीषण जी ने दोनों चीजें पाई, राम जी को भी पाया और राज्य को भी पाया। राजा भी बने और प्रभु को भी पाया। कितनी अद्भुत बात है। आप शांति भी पा सकते हो और आप राज्य सुख भी पा सकते हो। प्रभु के पास जाने का मतलब है शांति प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? जोर से बोलो। अच्छा, एक और है, संपत्ति से कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। शांति तो उदार चरिता नाम, उदार चरित्र व्यवहार जीवन में उतारने से प्राप्त होती है। बहुत बार ऐसा कहना नहीं चाहिए पर हम कह देते हैं, बहुत बार संपत्ति से विपत्ति आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कल ही सन्यासी हो जाओ और आप संपत्ति त्याग दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो पकड़े हो वो पकड़े रहो, पर हम ये कह रहे हैं उसमें डूबना नहीं है। पकड़े रहो, जो कर्म कर रहे खूब करो, जो आपका व्यापार है ना खूब करो, बिल्कुल करो, पर एक काम करना, अपना व्यापार अपना कर्म दिमाग से करना और प्रभु का स्मरण दिल से करना। दोनों निभ जाएंगे, दोनों हमारे संकल्प पूर्ण हो जाएंगे, दोनों व्यवहार की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए हमको संसार को और संसार के कार्य को दिमाग से करना है, लेकिन प्रभु के कार्य को और विश्व में शांति के संकल्प को अपने दिल से करना है। जब इस भाव से आप जिएंगे तो आप बहुत लोडेड नहीं रहेंगे।